रेशमा भाई, डॉली को ले जाओ क्या? अरे डॉली को तो तू ले जा, पर ढंग से तो बोल। पैसे निकाल। ये लो पैसे। जा ले जा। चल डॉली, आज कुछ मजे करेंगे आज। और तू इतना खाती है, ढंग से तो दबा। लैला, लैला, रेशमा भाई लैला कहाँ है? अबे तू चिल्ला रहा है, थोड़ी धीरे आवाज में तो बात कर। लैला का नया कस्टमर आया, मजा कर रही है। क्या? सेठ कभी लैला की जगह इस गरीब पे भी नजर डाल दो। अरे चुप। रेशमा भाई लैला कब फ्री होगी? अरे आ जाएगी आ जाएगी, थोड़ा सब्र करो रसिक लाल। जाने मन। इतना चुप के क्या देख रहे हो? पहले नहीं देखा क्या? क्या बात है रसिक लाल, अभी तो लैला 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 करके चिल्ला चिल्ला कर लार टपका रहे थे, और अभी लैला को देखते ही बोलती बा। चलो सीट, आज मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगी। सेठ नहीं, बाबूजी बोलना। चलो बाबू। है ना हैरान कर देने वाली बात, एक ही शक्ल की दो लड़कियां, एक घर की बहू ललिता और दूसरी कोठे की लैला। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ललिता का ससुर रसिक लाल लैला का कस्टमर है। क्या इन दोनों की कहानी किसी नई घटना को अंजाम देगी? नमस्कार, मैं अनामिका जायसवाल आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम स्टोरीज की एक नए एपिसोड में। हम शक्ल की इस उलझी कहानी की सच्चाई जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ महीने पहले यूपी के एक शहर मेरठ में। बाबूजी। रवि, आपकी बहू ललिता, बाबूजी आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। लैला? लैला? नहीं बाबूजी, इसका नाम लैला नहीं ललिता है। नहीं रवि बेटे, मैं इसे जानता हूँ, ये ललिता नहीं लैला है। बाबूजी, इसका नाम ललिता है और ये सहारनपुर से है। अच्छा तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रवि, कि तुम्हारे बाबूजी मुझे लैला क्यों कह रहे थे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए सब, तुम घर में पहली बार आई हो, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आओ। रेशमा भाई, ये डॉली किसी काम की नहीं है, लो मेरे पैसे दो। ये किसी काम की नहीं है या तू किसी काम का नहीं है? बड़ा आया पैसे वापस मांगने वाला। चल तेरे साइज से डबल वाली देती हूँ। हाँ ए डॉली, सोनी को भेज दे इसके साथ। हाँ चल निकल। चल। रेशमा भाई, लैला को बुलाओ। अरे रसिक लाल चिल्ला मत, नहीं है लैला, उसने धंधा छोड़ दिया। तुम झूठ बोल रहे हो रेशमा भाई। कहा ना, उसने धंधा छोड़ दिया, भाग गई वो। उससे भी अच्छी सर्विस दूंगी, वो भी कम दामों में। तुम चुप रहो उसे ना। रेशमा भाई, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने लैला को अच्छी कीमत पर किसी कस्टमर को बेच दिया है। तेरे बेटे को। लैला, तुम यहाँ? तो वो घर पर कौन है? क्या सेठ, अब मेरा जादू तुम पर ऐसा चल रहा है कि हर जगह सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही हूँ। लैला लैला लैला। चलो ना सेठ, कुछ अच्छा समय बिताते हैं। क्या ये फिजूल की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? तू एक काम कर, अभी ये पैसे रख। हाँ, मुझे जरूरी काम है।
सेठ बिना काम के दाम। बाद में आता हूँ। आई एम वेटिंग सेठ। क्या बात है लैला, आजकल तो 10 की 10 उंगलियां घी में है। करो बच्चू, ऐश करो। अरे हाँ बाबा, हो जाएगा ना काम, खाली बोलो कितनी लड़कियां चाहिए। आदाब रेशमा भाई। आदाब आदाब, मैं बाद में फोन करती हूँ। बोलो कैसे आना हुआ। बहुत बढ़िया ग्राहक लाया हूँ मैं। 1 हफ्ते की बुकिंग चाहिए लैला की। लैला ने तो 1 महीना हो गया, कम छोड़ दिया। और कोई लड़के चाहिए तो? क्या बात कर रही हो रेशमा भाई, अभी 2 दिन पहले तो मैंने उसे यहाँ पर देखा था। अरे कहाँ ना, लैला ने काम छोड़ दिया है। देखो रेशमा बाई का कोठा है, माल की कमी नहीं है। रुको हुसैना, हुसैना सबको जो लड़की चाहिए ना दिला दे। देखो भाई, रेशमा का कोठा है, रेशमा के चौखट से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। रेशमा भाई, अगर तेरी लड़कियों ने मुझे खुश कर दिया तो? मालूम है मालूम है, मुजफ्फरनगर के हो, औकात से दुगना दाम दोगे है ना। जा जा दिखा दे, जो लड़की पसंद है ले जाए। अब तू क्यों यहाँ पे खड़ा है, मेरे सर पे बैठ के नाचेगा क्या? चल निकल यहाँ से। लेकिन भाई वो अरे चुप, लैला 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 लैला। अरे अपनी आंखों का इलाज करा, पैसे कम पड़े तो मांग लियो मेरे से। हाँ चल चल चल। महीनों बाद साला एक ग्राहक हाथ लगा था, साला वो भी हाथ से निकल गया। अपना किस्मत ही खराब है। लेकिन मेरी आंखें लैला को कैसे नहीं पहचान पाई। लैला, ये कैसे कपड़े पहने इसने? कहीं रेशमा बाई ने इसे बेच तो नहीं दिया? चुम्मन मियाँ चलो इसके पीछे, हो सकता है इसके पीछे जाने से अपनी लॉटरी लग जाए। चलो जुम्मन मियाँ। आई बाबूजी। अदावर से। आप कौन? बंदे को जुम्मन मियाँ कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा। अरे ललिता कौन है? ललिता? कोठे से निकल कर लैला कब से ललिता होगी? मैं लैला नहीं, ललिता हूँ। अरे मैडम, हम तो वो इंसान हैं जो उड़ते परिंदे को देखकर ये बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। और वैसे भी हम खानदानी दलाल हैं। बेटा, कब? ये कौन है? ये मेरे। क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? कौन है आदमी? ये भाई हम इनके सगे वाले तो नहीं, लेकिन एक ही गांव के हैं। वो क्या है ना कि इनके माता पिता का देहांत होने के बाद मेरी अम्मा ने ही इनका पालन पोषण किया, इन्हें पढ़ा लिखा कर शहर भेजा। अब अम्मा के कहने पर हम इनका हालचाल पूछने आए और पता चला कि आप लोग नोएडा छोड़कर मेरठ चले आए। शबनम ने ही, जो तुम्हारे कमरे में रहती थी, उसी ने यहाँ का पता दिया। अब जीजा और बहन को देख लिया तो गांव जाकर माँ को बताएंगे, उन्हें भी चैन मिलेगा। अच्छा हम चलते हैं। ठहरो, तुम इतनी दूर से आए हो, अब अगर ऐसे वापस जाओगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी। मुझे पता नहीं था कि तुम ललिता के मुंह बोले भाई हो, इसीलिए ऐसे पेश आया। अब एक काम करो ना, अंदर आओ। अरे शर्माओ मत, अंदर आओ। ललिता, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा एक साला भी है। एक काम करो, तुम इसकी खूब खातिरदारी करो, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ, ठीक है? जी। निकल यहाँ से, निकल जल्दी से निकल। दलाल होकर के मेरा हाथ पकड़ता है। चल।
और तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक धंधे वाली होकर तूने अपना घर बसा लिया। देख, दलाली के धंधे में अपन को एक ही बात सिखाई जाती है कि कस्टमर ही अपना भगवान होता है, और भगवान की सेवा करने वाली रोजी रोटी। और अब जब तू रोजी रोटी रही ही नहीं तो क्यों ना मैं तेरा कस्टमर बन जाऊं? निकल निकल यहाँ से। नहीं तो क्या चिल्लाएगी, पड़ोसियों को बुलाएगी? मैं भी तो यही चाहता हूं कि तेरा पति आए और उन्हें बता सकूं कि आखिर तू चीज क्या है। जुम्मन, जुम्मन प्लीज ऐसा कुछ मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, पैसा मैं दूंगी। हाँ हाँ वो तो तू देगी ही, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे शरीर की प्यास बुझानी पड़ेगी। जिंदगी भर तेरा दलाल बना, आज खुद कस्टमर बनूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर देख मैं क्या करता हूँ। जुम्मन, जुम्मन प्लीज मुझ पे रहम करो। मैं उस दलदल से बहुत मुश्किल से निकल पाई हूँ, एक अच्छी जिंदगी बिता रही हूँ। प्लीज मेरा घर बर्बाद मत करो। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तू फिर से धंधे वाली बन जा। बस एक बार मुझे खुश कर दे। ठीक है जुम्मन, मुझसे वादा करो कि तुम ये राज अपने मन में रखोगे और किसी से नहीं कहोगे। मेरी लैला, दलाली के धंधे की कसम। अरे जुबान भी कोई चीज है। जुम्मन, जुम्मन सुन प्लीज। देख लेना, अगर तू ऐसे रोके करेगी तो मैं सब सच्चाई तेरे पति को बता दूंगा। रवि, ललिता। जुम्मन, जुम्मन तुम जाओ, बाबूजी आ रहे हैं। अरे कहाँ हो तुम लोग? जुम्मन, जुम्मन प्लीज, जुम्मन, जुम्मन जाओ यहाँ से। जुम्मन, ललिता, ललिता। चोर, बाबूजी, बाबूजी चोर। कहाँ कहाँ चोर? बाबूजी उधर खिड़की से चला गया। ललिता, ललिता तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं बाबूजी, इससे पहले कि कोई हादसा होता आप आ गए। हादसा? कैसा हादसा ललिता? क्या क्या बात है? किस हादसे की बात कर रही हो तुम? कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? बोलो ना, किस हादसे की बात कर रही हो तुम? अरे बेटा, एक चोर घुसाया था घर में। चोर? वो तो कहो मैं टाइम पे आ गया, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुआ। अरे ललिता, वो तुम्हारा भाई जुम्मन, वो कहाँ गया? जुम्मन? हाँ बाबूजी, अभी कुछ देर पहले जब मैं काम के लिए बाहर गया था तो इसका एक मुंह बोला भाई जुम्मन यहाँ आया था। तुम कुछ बोलती नहीं, कहाँ है वो? वो तो चला गया। चला गया? अब तो घर देख लिया तो आता ही जाता रहेगा। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के आती हूँ। रवि, ये क्या कर रहे हो? बाबूजी भी घर पे ही हैं। जाओ तुम बेडरूम में जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, बाबूजी आप? बाबूजी नहीं, सेठ जी बोली। मनीरा मीनार की लैला, जिसने अपने सारे कस्टमरों को और उनके दिल को खूब गुदगुदाया।
तूने नाटक तो बहुत किया था, लेकिन अभी तेरा सब पर्दाफाश हो गया है। बाबूजी, हम बाद में बात करेंगे। अभी रवि भी घर पे ही है। तुझे रवि के घर पे होने की पड़ी है, और मेरा दिल जो इतने महीनों से मचल रहा तुझे पाने के लिए, उसका क्या है? बाबूजी, बाबूजी, सच मानिए, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ। जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं, मैंने धंधे को छोड़ दिया है। तो मैं कहाँ तुझे कोठे पे जाने के लिए बोल रहा हूँ? अरे तेरा एक ही कस्टमर तो है यहाँ पे, तेरे सेठ जी। बाबूजी, शर्म कीजिए, मैं आपकी बहू हूँ। लैला, देख लैला, शराबी बोतल से, जुआरी पत्तों से कभी नहीं शर्माते। तू मुझे बस खुश कर दे, मैं तेरा सुहाग बख्श दूंगा। नहीं बाबूजी, नहीं, प्लीज बाबूजी। रवि को बता दूं? नहीं बाबूजी, नहीं। तो मेरी बाहों में आ जाओ। बाबूजी, आ जाओ। बाबूजी। ये क्या हो रहा था? बाबूजी का हाथ दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी, आइंदा से अगर ऐसी कोई बात है तो मुझसे कहिए आप। और तुम चलो अपने रूम में। जी। ललिता एक नई नवेली शादीशुदा दुल्हन थी, लेकिन वही ललिता शादी से पहले कोठे वाली लैला भी थी। वो अपनी उस मजबूरी से भरी और हैवानियत भरी जिंदगी को छोड़कर एक नए सिरे से, नए नाम से नई जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अतीत अपनी छाप जरूर छोड़ता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ललिता का ससुर रसिकलाल, जिसे पहले से ही शक था कि उसकी बहू ललिता और लैला दोनों एक ही हैं, उसका ये शक यकीन में तब बदला जब उसने दलाल जुम्मन लाल को देखा। रसिकलाल ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे सच्चाई उगलवा ली और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगा। इतना ही नहीं, जुम्मन भी ललिता के साथ संबंध बनाने लगा। क्या इसी तरह से ललिता की आबरू लुटती रहेगी, या रवि को उसकी सच्चाई का पता चलेगा कि ललिता ही लैला है? ये जानने के लिए आइए देखते हैं आगे। फोन किसने किया था? मैंने। हम तीनों रात को फिल्म देख के आ रहे थे। तो मैंने देखा कि रसिक अंकल यहाँ पे गिरे पड़े हुए। रसिक अंकल? जी हाँ, अंकल यहाँ गिरे पड़े हुए थे। क्या तुम लोगों में से किसी ने इनके घर पे इन्फॉर्म किया? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने किया, वो आती होंगे। बाबूजी, 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 आँख खोले बाबूजी, बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी? आँख खोले बाबूजी। उठिए उठिए, आप लोग कौन है? सर, ये मेरी पत्नी ललिता है और ये मेरे बाबूजी रसिकलाल। इस वक्त तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? सर, हमारे पड़ोस में एक बच्चे का बर्थडे था, बस हम वहीं गए थे। और क्या ये बहुत शराब पीते थे? हाँ सर, कभी कभी। हेलो, इंस्पेक्टर दिलीप शर्मा बोल रहा हूँ। फौरन एम्बुलेंस भेजिए, शीतल कॉलोनी, गेट नंबर 4 के पास। ललिता, पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि बाबूजी को जहर देकर मारा गया। उनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो आखिर उन्हें जहर देकर किसने मारा होगा? क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत के साथ खेल रहा था। हाँ मिस्टर रवि, जब हमने तुम्हारे पिता के मर्डर की छानबीन की तो हमें पता चला कि तुम्हारे पिता एक नंबर के अय्याश थे, जो कि जुआ खेलने के साथ साथ कोठे पे भी जाया करते थे। क्यों लैला?
सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये मेरी पत्नी ललिता है, लैला नहीं। अच्छा कांस्टेबल, शुभमन तुम? ललिता, ये तो तुम्हारा वो मुरादाबाद वाला मुबोला भाई जुम्मन है ना? हाँ ये जुम्मन तो है, लेकिन इसका भाई नहीं है, इसका दलाल है। तुम्हारी बीवी एक कोठे वाली थी पहले। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तब आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी पत्नी कोठे वाली नहीं है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो कि ये झूठ बोल रहे हैं। लैला तुम बता क्यों नहीं देती अपने पति को कि तुम ललिता नहीं लैला हो? मैंने भी इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच बता दिया है कि मैंने तो तुमसे पैसे ऐसे साथ में तुम्हारी इज्जत भी लूटी। ललिता क्या कह रही हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जिस तरह से रसिक लाल ने तुम्हारे पति की गैर हाजिरी में हमेशा तुम्हारी इज्जत लूटता था। ये सब कुछ झूठ है। ललिता तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कह दो ना कि ये जो कुछ कह रही है झूठ है। बाबूजी ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलो ना। सब कुछ सच है, सच है रवि। मैं ललिता नहीं, लैला हूँ, एक कोठे वाली। और तुम उस रस्सी की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई थी और इसलिए तुमने उसे जहर देकर मार दिया। बोलो, मार दिया ना? नहीं, रेशमा दीदी। रेशमा? हाँ मैं। और उस हैवान का कत्ल लैला ने नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर साहब मैंने किया है। रेशमा दीदी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ सच कह रही हूं मैं। उस हैवान को मैंने मारा है। इंस्पेक्टर साहब, कोई भी लड़की अपनी मां की कोख से कोठे वाली बनकर पैदा नहीं होती। कोठे वाली से किसने बनाया? समाज ने, उसके हालात ने। और कई बारी तो लोग अपना पाप छुपाने के लिए लड़की को कोठे पे बिठा लेते हैं, अपने हवस का शिकार बना लेते हैं, जैसा मेरे साथ, लैला के साथ और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हुआ होगा। इंस्पेक्टर साहब, जब लैला ने मुझे बताया कि उसे किसी लड़के से प्यार हो गया है और वो लड़का भी उसे उतना ही चाहता है और वो अपना घर बसाना चाहती है, तो फिर मैंने लैला, ये ऐसा सोचा भी तूने कैसे? तेरे दिमाग में ये बात आई भी कैसे? तू ये भूल गई कि तू एक कोठे वाली है? अरे जब उस लड़के को पता चलेगा तू एक कोठे वाली है तो तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगा वो। नहीं रेशमा भी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। जान देना, प्यार करना और किसी कोठे वाली को अपने घर की इज्जत बनाना, इन तीनों में फर्क पता है तुझे? पता है मुझे। आपने अपनी बेटी की जान ली, उसने आत्महत्या नहीं की थी, वो भी अपना घर बसाना चाहती थी। आपने उसका घर बसने नहीं दिया। अरे लैला, चल मेरे साथ, आज तो मैं डबल पैसे लाया हूँ। अबे बुढ़े, पैसों की धौंस किसी और को देना। मुंह में नहीं है दांत, शरीर में नहीं है आंख। चल दूसरी लड़की देख, चल फुट यहाँ से। आप खूनी हैं, हत्यारे हैं आप। आपने अपनी बेटी को मारा है। मैं अपनी बेटी तो खो ही चुकी थी और अब मैं अपनी दूसरी बेटी लैला को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे शादी की मंजूरी दे दी। और इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ये लैला से ललिता तो बन गई, किसी की पत्नी तो बन गई, पर ये जो इसके माथे पे कलंक छप गया था ना, कोठे वाली का, इसका पीछा उस कलंक ने नहीं छोड़ा।
और वो रसिकलाल, उसको इस पर शक तो था ही कि कहीं लैला और ललिता एक ही तो नहीं है। और जब जुम्मन मेरे कोठे पर आया और उसने बताया कि उसे पता चल गया कि लैला और ललिता एक ही है, तो मुझे विश्वास हो गया कि रसिकलाल को भी पता चल ही क्या होगा। फिर मैंने उस रसिकलाल को प्यार से अपने कोठे पे बुलाया। क्या बात है रेशमा भाई, कोठे का धंधा नहीं चल रहा क्या, जो तुम्हें हमारी बहू ललिता यानी लैला वापस चाहिए? रसिकलाल, पहले बैठो तो सही। देखो रसिकलाल, लैला की जिंदगी खराब मत करो। तुम्हें इस कोठे की कोई भी लड़की चाहिए ना, जिस पे भी तुम उंगली रख दो, हाँ वही तुम्हारी, वो भी मुफ्त में। हाँ क्या है ना, लैला ने ये धंधा छोड़ दिया। देखो ना, बड़े से बड़े पापी को भी भगवान माफ कर देता है। अरे फिर तुम तो इंसान हो ना रसिकलाल। मैं हैवान हूँ रेशमा भाई, हैवान। उसे रोज चखूंगा और जिंदगी के आखिरी पल तक मजे लेता रहूंगा। बढ़िया है। कम से कम हमारे साथ एक पैक तो चखो। जरूर चखूंगा, वो भी ललिता लैला के नाम। जरूर। उस अय्याश को शराब की लत तो थी ही, उसी लत का फायदा उठाकर मैंने उसकी नजर बचाकर उसकी शराब में जहर मिला दिया। और इंस्पेक्टर साहब, उस अय्याश को मारकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तुमने कत्ल तो किया है और कानून तुम्हें सजा देगा ही देगा। कांस्टेबल, ले चलो इसे। एक मिनट। ललिता बेटा, तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरी थोड़ी सी बेइज्जत करती हो ना अगर, तो मेरी एक बात जरूर मानना, उस कोठे पे दोबारा मत जाना। नहीं तो उस पाप को भगवान भी माफ नहीं करेगा। मत जाना कोठे की राह पर, मत जाना। अब मेरी ललिता कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। रेशमा को कातिल बनना पड़ा। क्या रेशमा के बिना किसी जुर्म के भी ललिता उर्फ लैला अपनी खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकती थी? बिल्कुल जी सकती थी, लेकिन इसके लिए ललिता उर्फ लैला को शादी से पहले अपने पति रवि को अपने पास्ट का सच बता देना चाहिए था। लेकिन शायद उसने इसलिए नहीं बताया होगा कि उसको इस बात का डर होगा कि कहीं उसकी सच्चाई जानने के बाद रवि उसे छोड़ ना दे। लेकिन फिर वो प्यार नहीं, सिर्फ जिस्म की भूख होती, और ऐसे रिश्ते पनपने से पहले ही बिखर जाते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे कितने शादीशुदा जोड़े हैं जो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हमारी सरकार और एनजीओ ऐसी लड़कियों को जीवन दान दे रही है, पर उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो अपने जीवन साथी से कभी झूठ ना बोलें। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे इजाजत दीजिए। मैं अनामिका जायसवाल आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।